उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। हाय गाइस, मैं हूं आशुतोष योगी और आप स्वागत है आपका मेरे चैनल योर एम्बिशन पर। आज हम 23 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो आइए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2020 यहाँ तक के लिए इस ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। कोई भी जो व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता में योगदान देता है उसको सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ने राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। तो उन्हीं लोगों को ये दिया जाता है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। अच्छा, ये 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। तो ये 31 अक्टूबर को पहले दिया जाता था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म हुआ है। तो 31 अक्टूबर से एक बात और ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ये 2014 में केंद्र सरकार द्वारा सरदार पटेल की स्मृति के रूप में बनाया गया था। तो पहली बार 2014 में मनाया गया। तो इस बार जो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस आएगा, नेशनल यूनिटी डे, तो वो मनाया जाएगा 6वां 2020 में इस बार जो आएगा। तो ये है हमारे पास राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको अपना राष्ट्रीय वितरण के लिए एमडी एनसीओ नियुक्त किया है? तो उत्तर होगा हमारा प्रशांत जोशी। इनको डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने अभी अपना नया राष्ट्रीय वितरण के लिए एमडी एनसीओ नियुक्त किया है। अच्छा, 3 और ऑप्शन है हमारे पास, पराग राजा, जुबेर इकबाल और संजय अग्रवाल। ये तीनों कौन है? तो पराग राजा भारतीय एक्सा कंपनी के एमडी एनसीओ है। जुबेर इकबाल ये J&K बैंक के एमडी एनसीओ है। संजय अग्रवाल ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एनसीओ है। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर होगा राजीव कुमार। ये अशोक लसावा की जगह लेंगे। पहले अशोक लसावा चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अभी इनका एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें इनको अभी उपाध्यक्ष का पद मिला है। तो इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो इनकी जगह अभी नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है संजीव अरोड़ा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। और संजीव अरोड़ा भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अच्छा, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ये 1950 से लेकर 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त की। तो राजीव कुमार अभी नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं। अच्छा, शिव प्रताप शुक्ला कौन है? ये शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा की आचार समिति के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा एस्टेरॉयड 2020 QG खोजा है? तो इसका उत्तर होगा कुणाल देशमुख और कृति शर्मा। इन दोनों ने मिलके अभी पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड, जिसे आप क्षुद्र ग्रह कहते हैं, 2020 QG खोजा है। तो इसका नाम याद रखिएगा, 2020 QG। अब ये कुणाल देशमुख और कृति शर्मा ने खोजा है। तो ये IIT बॉम्बे के स्टूडेंट हैं। हाल ही में किसे यूएस राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन स्वीकारा है? तो हमारा उत्तर होगा जो बिडेन। इन्होंने अभी डेमोक्रेटिक पार्टी से यूएस राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन स्वीकारा है। अच्छा, 2 और है हमारे पास, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। ये कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई पहली भारतीय मूल की अश्वेत उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कमला हैरिस ये कैलिफोर्निया से अभी सांसद हैं वहाँ पे। अच्छा, अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी 2 तरह की पार्टीज है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे जो बिडेन ये अभी राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने नॉमिनेशन स्वीकार किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ये रिपब्लिक पार्टी से अभी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के राष्ट्रपति है। इन दोनों के चिन्ह याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का डोंकी और रिपब्लिक पार्टी का एलिफेंट। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला डिजिटल गार्डन वाला विश्वविद्यालय बन चुका है? तो हमारा आंसर होगा केरल विश्वविद्यालय। ये अभी भारत का पहला डिजिटल गार्डन वाला विश्वविद्यालय बना है। अच्छा, इसमें
प्रत्येक पौधे पे एक क्यूआर कोड लगा होगा। आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस पौधे या उस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी जुटा सकते हो। हाल ही में किसके आधिपत्य वाले काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है? तो हमारा आंसर होगा तुर्की। तुर्की में अब तक का तुर्की के काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है, प्राकृतिक गैस भंडार, जिसका साइज है 320 अरब क्यूबिक मीटर। ये रहा तुर्की। तुर्की यूरेशिया का एक कंट्री है, आधा भाग यूरोप में है, आधा भाग एशिया में है। तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की के राष्ट्रपति है तय्यिप एर्डोगन। तुर्की की मुद्रा है न्यू टर्किश लीरा। और तुर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। वहाँ 90% मुस्लिम बाहुल्य हैं, लेकिन फिर भी वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय भर्ती संस्थान के तहत चयन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भर्ती संस्था NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत चयन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। अभी जो CAT के बारे में आया था, उस CAT को कंडक्ट कराएगा ये NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसमें IBPS RRB और जिसमें भी जितने भी प्री टेस्ट होते हैं उनकी जगह अब CAT होगा, जिसको कंडक्ट NRA कराएगा। इसकी मंजूरी दी है अभी सबसे पहले मध्य प्रदेश ने। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।